यहाँ पर फिर तो आम आदमी पार्टी के सारे दावे धराशायी हो जाते हैं सौरभ भारद्वाज जी। अगर कुछ लिखित में है नहीं, परंपरा के नाम पर सब कुछ चलता हुआ चला आ रहा है और उसको एज्यूम करके हंगामा कर देना सदन के भीतर। अब सर तो बीजेपी के हैं नहीं, उनकी बातें तो कम से कम मानेगी ना आम आदमी पार्टी। चित्रा जी मेरी बात सुनिए। चित्रा जी, उमेश सहगल जी मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, पंचशील पार्क में रहते हैं और बीजेपी के ही हैं। बाकायदा विजय कुमार मल्होत्रा जी के तो इलेक्शन एजेंट थे, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। और मैं 2-3 बातें बता दूं, डीएमसी एक्ट के अंदर ये प्रावधान है, पढ़ लीजिए उमेश सहगल जी पढ़ लीजिए। डीएमसी एक्ट में लिखा है कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स मेयर के, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 आर और आर्टिकल 243 एस के अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो मनोनीत सदस्य होंगे ये सिर्फ वार्ड कमिटीज में वोट देंगे, ये मेयर, डिप्टी मेयर और हाउस में वोट नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वोट देने के लिए हाँ, ये पहले से ही एज्यूम कैसे कर लिया आपने? ठीक है सौरभ भारद्वाज जी, बता तो रहा हूं। हाँ, पहले तो आपने चित्रा जी आपके सामने पहले तो उमेश सहगल जी को लेकर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो विस्तार से बता देंगे। अब जब वो विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं। और ये मतलब पहले से ही एज्यूम कर लेना कि ये जो 10 लोग हैं इनको वोटिंग करने दिया जाएगा, इसलिए इतना हंगामा कर लेना। अरे वोटिंग करते तो आप शुरू कर देते हंगामा। पहले से ही माहौल क्रॉस वोटिंग का डर था क्या आम आदमी पार्टी को? सौरभ जी, चित्रा जी एक बात बताइए, आपके चैनल पे मैंने आपके सामने भाजपा के सांसद से पूछा, वो मना कर पाए? वो तो गोलमोल कर रहे हैं, बात तो एक्सपोज तो हो गए। मैडम ये तो वोट कराना चाहते हैं, ये एक्सपोज आपके चैनल पे हो गए। दूसरी बात, उमेश सहगल जी ने ये नहीं बताया कि जो प्रो टर्म स्पीकर बनता है वो सीनियर मोस्ट मेंबर बनता है, ये भी बता दें कि ये झूठ बोल रहा हूं मैं। और हाईकोर्ट के अंदर मैं बताता हूं 2015 के अंदर एक मनोनीत पार्षद गया, जस्टिस बाकरू का फैसला है, उन्होंने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकता, ये हाईकोर्ट का फैसला है। अब एलजी के पास भी अधिकार है ना, उन्होंने ये भी तो कहा कि एलजी के पास अधिकार है। मतलब उमेश सहगल जी ने कहा है ना कि एलजी के पास अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। चैलेंज करें आप, उन्होंने कहा है, अभी कहा है। चलिए उमेश जी, आप चित्रा जी, उमेश सहगल जी बोल दे वो विजय कुमार मल्होत्रा जी के इलेक्शन एजेंट बीजेपी के नहीं है, बोल दे, वो बोल दे वो बीजेपी के नहीं है। नहीं था, मैं ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के अंदर, मैं बोल रहा हूँ, मैं विजय कुमार। अरे इनकी डॉटर टिकट मांग रही थी, इनकी डॉटर इन लॉ बीजेपी की। अब ये क्या बात हो गई सौरभ भारद्वाज जी की उनकी डॉटर इन लॉ परिवार के सारे लोगों को जोड़ देंगे आप? ये तो कमाल हो गया। इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं आप। अब ये तो ठीक नहीं है कि अरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं भाई, किसको टिकट मिला है, ये तो ठीक। अरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं मैडम, उनको तो कम से कम छोड़ दो। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ तो मैं अरे चित्रा जी, मैं इनको, मैं ये कह सकता हूँ आप बाय फैमिली जानता हूँ। ये आप गलत चार्जेस मत लगाइए। अरे मेरे तो इनके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था। आप गाली देना इनकी ये क्रेडिबिलिटी है कि स्विमिंग पूल के अंदर एक लड़की को मोलेस्ट कर रहे थे। बंद कीजिए आप। स्विमिंग पूल में मोलेस्ट किया इन्होंने एक लड़की को अपने स्विमिंग पूल में, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना सौरभ भारद्वाज जी। जिस मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, अरे इन तस्वीरों पर बोलिए ना आप सौरभ भारद्वाज। महिला आयोग ने जब इनको सम्मन किया था तो मेरे पास आए थे। सौरभ भारद्वाज जी प्लीज, और झूठ बोल रहे हैं आपके सामने। इस उम्र के अंदर स्विमिंग पूल में औरत को छेड़ते हैं, सौरभ भारद्वाज ये क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं आके टीवी के अंदर। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं नहीं सोचता था कि इस उम्र में आप झूठ बोलोगे, मैं हैरान हूं आपके झूठ पे। और ऐसे समय में, ऐसी उम्र में कमाल कर दिया। मुझे शर्म आ रही है कि आप इस तरीके की बात बोल रहे हो। मोलेस्ट किया था लड़की को, आप पे मुकदमा हुआ था, आप पे मुकदमा हुआ था मोलेस्टेशन के लिए। बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, और आप मेरे पास आए थे बचने के लिए। बोल दीजिए झूठ बोल रहा हूं। आपको वुमेन कमीशन से सम्मान आया था और आपने बोला था कि यहाँ पर किस बात पर पर्सनल टॉक नहीं, इस मुद्दे पर किसने किसको छेड़ा था, यहाँ पर बैठकर उस पर बातचीत नहीं हो रही है। एक सेकेंड सर, इन तस्वीरों पर एक बार फिर से जरा फुल फ्रेम कीजिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेन मुद्दे पर जिस पर यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं सौरभ भारद्वाज जी, आप हो चाहे वो कोई और भी हो, जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं उसी पर रहें। और उन्होंने लड़की को छेड़ा या नहीं छेड़ा, कोर्ट इसका फैसला करे, कानून उसकी सजा तय करेगा। लेकिन अचानक से मुद्दे को डाइवर्ट करके किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा देना सही, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर उन्होंने गलती की है तो कोर्ट सजा दे, पुलिस तय करे। यहाँ पर बैठकर टीवी में हम किस मुद्दे पर डिबेट करने बैठे हैं? ऐसे तो फिर बहुत सारी फहरिस्त आ जाएगी ना नेताओं की
सर कम से कम एक मर्यादा, उसका आचरण और उसका पालन हमें हर जगह करना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से, सौरभ जी आप बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छे से जानते हैं विनोद अग्निहोत्री जी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है ना कि किसने किस लड़की को छेड़ा। मुद्दा है यहाँ पर आपस में माननीय झगड़ा कर रहे हैं, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है और किसने किसको छेड़ा उस डिबेट पर हम यहाँ पर आ जाएं। विनोद अग्निहोत्री जी सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है विनोद जी, अब मुझे लगता है कि लगातार आप भी दिल्ली मेयर का चुनाव न जाने कितने सालों से देख रहे हैं। ये जो तस्वीर बनी है, क्या इसके पहले कभी बनी थी क्या? और नियम और परंपराओं का हवाला देकर अगर माननीय इस तरह से धज्जियां उड़ाते रहेंगे सदन के भीतर की, मारपीट, जूतम पैजार, गाली गलौज, यहां तक आरोप लगा दिए गए हैं कि ब्लेड लेकर लोग पहुंचे हुए थे, एक दूसरे पर हमला किया गया है। चित्रा जी, मैंने जब एमसीडी जब मैं कवर करता था अपनी रिपोर्टिंग के दिनों में, 91, 92, 93 की बात है, उस दौर में तो मैंने इस तरह के दृश्य कभी नहीं देखे। मेयर के चुनाव भी होते थे, स्टैंडिंग कमेटीज के चुनाव भी होते थे, डिप्टी मेयर का भी होता था। उसमें आज की तरह पहले भी एक ही एमसीडी थी, बाद में बाइफर्केशन हुआ उसका, अब फिर बाद में यूनिफाई हो गई। अब पुराना डीएमसी एक्ट बदल गया, उसमें संशोधन हो गया, नया डीएमसी एक्ट आ गया, उसके तहत नई एमसीडी बनी, उसके तमाम प्रावधानों को लेकर के वो है। लेकिन दो तीन चीजें ऐसी हैं, तो ये दृश्य बहुत ही अशोभनीय है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने जांच का विषय है। आम आदमी पार्टी कहेगी बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कहेगी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन मैं मानता हूं दोनों जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के पास सदन में अगर सब जोड़े, आप पार्षद जोड़े, उसके विधायक जोड़े, सब 150 के आसपास उनका, 275 में उनके आसपास 150 का जो है करीब है, और बीजेपी के पास करीब 112-113 का बनता है मामला जाकर के। अगर 10 ये भी जोड़ दें आप उनके साथ वो जोड़ के, और अब वो विवाद इस पर है कि जो नामित सदस्य उनको वोटिंग राइट है कि नहीं है। सौरभ भारद्वाज आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद का हवाला दे रहे हैं, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि राज्यसभा में नामित जो सदस्य हैं वोट देते हैं। राज्यसभा के लिए अलग नियम है, एमसीडी के अलग नियम होंगे, लेकिन ये जरूर है कि आज कम से कम ओथ हो जानी चाहिए थी पार्षदों की, और मेयर का चुनाव उसके बाद होता, और मेयर के चुनाव में अगर वोट डालते नामित सदस्य और इस पर विवाद था तो उस पर विरोध करना समझ में आता, बिल्कुल सच बात। तो पहले ओथ हो जानी चाहिए थी। क्या आम आदमी पार्टी को ऐसा कोई डर है क्योंकि कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जो है उनके पार्षदों में सेंध लगा सकती है? क्योंकि एक चीज याद करिए, जब जिस दिन नतीजे आ रहे थे, आप भी बैठी थी, हम सब बैठे थे, तो बीजेपी के सारे नेता ये जरूर कह रहे थे कि मेयर हमारा बनेगा, बिल्कुल मेयर हमारा बनेगा। वो चाहे स्टूडियो में आगे कहें या वैसे कहें, हमेशा ये कहते हैं मेयर हमारा बनेगा। संख्या कम रहने पर भी पूरा कॉन्फिडेंस था। नतीजे आने के बाद भी कहा गया, तो हम लोग पूछते भी थे, आपने भी पूछा, हमने पूछा कि भाई कैसे बनेगा। तो अब ये जो आज तरह की घटना हुई है और जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब जहां तक ये बात है कि सबसे वरिष्ठ उमेश सहगल जी ने लेकिन बड़ी बातें कही। देखिए नियमों का हवाला, क्योंकि परंपरा के नाम पर चीजें चली आ रही हैं, लेकिन लिखित में नहीं है, और नए मेयर को लेकर एलजी के पास अधिकार बहुत ज्यादा है। देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में परंपराएं भी महत्वपूर्ण है और नियम भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा परंपराओं पर ही आधारित है, तो ऐसा भी नहीं कि परंपरा को एकदम से आप वो किनारे फेंक दें। लेकिन कई बार सरकारें जो है अपने हिसाब से या जो जिसके फेवर में होता है वो परंपराओं को किनारे भी कर देते हैं। जैसे बड़ी पुरानी परंपरा सब जगह थी कि लीडर पोजीशन में जो डिप्टी चेयरपर्सन है, डिप्टी उपसभापति वो विपक्ष का होगा, लेकिन पिछले कई वर्षों से विधानसभाओं में और संसद में वो उपसभापति जो है विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष को मिलने लगा। वो परंपरा अपने आप खत्म हो गई। ये परंपरा जो प्रोटम स्पीकर वाली है, प्रोटम उसकी है कि वरिष्ठतम होगा, ये लोकसभा से लेकर के और नगर निगम तक ये लागू होता है कि वरिष्ठ सदस्य जो वरिष्ठतम होता है उसको बनाया जाता है। लेकिन ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा भी तोड़ा गया। मैं बता रहा हूं, पिछली 2014 में जब लोकसभा चुन के आई तो कमलनाथ को बनाया गया प्रोटम स्पीकर, वरिष्ठतम थे वो। लेकिन 2019 में मेनका गांधी वरिष्ठतम थी, लेकिन कोई और बने प्रोटम स्पीकर। तो परंपराएं जो है अपने हिसाब से तोड़ी मरोड़ी जाती रही है देश में सब जगह। अब सवाल ये है कि परंपरा जब सूट करती है तब वो परंपरा बन जाती है, जब परंपरा आड़े आती है तो परंपरा तोड़ दी जाती है। ये राजनीतिक दलों का एक चरित्र हो गया है, और मुझे लगता है कि आज का जो दृश्य है कम से कम ये अशोभनीय दृश्य है। इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी है और भारतीय जनता पार्टी की भी है। एक की केंद्र में सत्ता है और एक की सत्ता दिल्ली और नगर निगम में है, बहुमत है।